अब हम कह दें कि जो 23 तारीख की मीटिंग बुलाए हुए हैं वो भंडोल करने के लिए, वो हमारा एजेंट के रूप में काम करें, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं। मैं ऐसा कह भी नहीं सकता। और नीतीश जी के उत्पत्ति जनता दल से हुआ था। इनको भी तो छोटे पार्टी 40-45 को मिले, कहा नहीं लालू यादव के पार्टी में मर्ज कर जाते हैं। ये न पूछे से खेसारी के दाल, ये कांग्रेस के कौन पूछ रहा है? वो कौन खेत के मूल्य है? भुला गया है जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष न थे, अशोक चौधरी तोड़ के लेके चल गए थे नीतीश जी, भुला गए हैं? वो देहात में कहावत है, धान सूख रहा है, कौआ अपना टरटरा रहा है। लोग अपना टरटराते रहे, नीतीश जी अपना रोटी सेकते रहे। अरे नहीं, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी समंदर है, और समंदर की सीमाएं किनारा नहीं होता है, नदियों के किनारा होते हैं। इसलिए समंदर में सबको गोता लगाने का। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राजनीति के केंद्र बने हुए हैं। बता दें कि पहले तो जदयू की ओर से यह कहा गया कि आरसीपी सिंह बीजेपी का एजेंट हैं। अब जीतन राम मांझी को लेकर यही बातें दोहराई जा रही है और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी बीजेपी का एजेंट बने हुए थे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नवल किशोर यादव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप मानते हैं कि पहले आरसीपी सिंह, अब जीतन राम मांझी भी आप लोगों के एजेंट वाला काम करने लगे? देखिए, ये सब छोटी बात। अब मुख्यमंत्री क्या क्या बोलते रहते हैं, चूँकि बुजुर्ग हो गए हैं और थोड़ा मेमोरी लॉस भी हो रहा है, उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आखिरकार वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मैं उपहास नहीं उड़ाना चाहता हूँ। जैसे वो आज कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी एजेंट के रूप में भाजपा काम कर रहे हैं, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं मैं कर सकता हूँ। अब नीतीश कुमार जी लंबे अरसे तक, अपने जीवन के राजनीति में लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अब हम कह दें कि जो 23 तारीख की मीटिंग बुलाए हुए हैं वो भंडोल करने के लिए, वो हमारा एजेंट के रूप में काम करें, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं। मैं ऐसा कह भी नहीं सकता हूँ। और किसी पर जब तुम सशंकित आप रहोगी, आपको जब दूसरे पर कोई विश्वास नहीं होगा, तो दूसरा आदमी का भी विश्वास आप पर नहीं हो सकता है। विश्वास पाने के लिए विश्वास करना पड़ता है, और जब विश्वास आप नहीं करेंगे तो कोई इस पृथ्वी का आदमी आप पर विश्वास नहीं करेगा। नीतीश जी का कॉन्फिडेंस लूज कर गया है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से विलय करने की बात कही जीतन राम मांझी की पार्टी की, अब कांग्रेस ने भी कहा कि छोटी छोटी पार्टियां हैं। नीतीश कुमार ने तो सही कहा था कि हम पार्टी का उत्पत्ति ही जदयू से हुआ था, और नीतीश जी के उत्पत्ति जनता दल से हुआ था। इनको भी तो छोटे पार्टी 40-45 को मिले, कहा नहीं लालू यादव के पार्टी में मर्ज कर जाते हैं, विलय कर जाएं। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरेंगे तब दुनिया सुधरेगी, दुनिया सुधर जाएगा तब हम नहीं सुधरे। शुरुआत तो उनको करना चाहिए। ये तो छोटी पार्टी है, कौन बड़का लम्हर पार्टी है? कहे ना लालू यादव जी की पार्टी में मर्ज कर जाते हैं, मर्ज कर जाना चाहिए। अपने ही शुरुआत करेंगे तो फिर दूसरा को भी कहने में अच्छा लगेगा। अपने नहीं कीजिएगा, अपने कौन बड़का पार्टी है पहलवान? न वोट है न भाट है। वो 45 को एमएलए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत के आए थे। आप तो ऐसा आदमी हैं कि आपको अकेले खड़ा होने की हैसियत भी नहीं है। आपने आजमाइश करके देख लिया है। आपको किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत है। आप दूसरा क्यों कहते हैं? आप अपने आप को गिरवान में झाँक के देख लीजिए। एक तरफ को मंडल का विस्तार होना चाहिए। क्या लगता है अब कांग्रेस को तवज्जो नीतीश कुमार नहीं देने लगे हैं? अच्छा, ऐसा है, नीतीश कुमार किसी को तब कांग्रेस को तोड़ के अशोक चौधरी सब कहाँ से गए हैं? कांग्रेस से न तोड़ के नीतीश जी ले गए हैं। इसीलिए ना अविश्वस्त रहते हैं कि जैसे हम सबको किए वैसे लालू यादव के पार्टी के तोड़ के नहीं लगे थे। ये कौन पार्टी को नहीं तोड़ के ले गए थे? तो ये स्वयं अविश्वासी हैं और किसी को तवज्जो नहीं दे सकते, इसलिए इनको ही डरे रहते हैं कि हमारे साथ भी वैसा ही ना कोई कर दे। तो इनके दिमाग में ये बात रहती है। और नीतीश जी को शुरुआत अपने करना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी तो फिर अब जीतन राम मांझी अभी छनछना रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी भी छनछनाएगा। कांग्रेस पार्टी भी सोच रहा होगा कि हमको बहुत सीट दे देंगे, वो सीट मिलने वाला नहीं है, ये लोग सब ढक जाएंगे, और वैसे ही टुकुर टुकुर देखते रहेगा। नीतीश कुमार को अपना एग्जिस्टेंस का लड़ाई, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए कि इन लोगों के लिए है। लेकिन सवाल यह भी है ना कि क्या नीतीश कुमार जब चाहते हैं जिसको मंत्री बना देते हैं, जब चाहते हैं इस्तीफा भी ले लेते हैं। कांग्रेस लगातार बातों को दोहराती रही, मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। ये न पूछे से खेसारी के दाल, ये कांग्रेस के कौन पूछ रहा है? वो कौन खेत के मूल्य है?
कांग्रेस को कोई नोटिस ले रहा है? ये सब तो अपने मुँह मिट्ठू है, इसी पैर उड़का उड़का के बोलते रहता है। भुला गया है जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष न थे, अशोक चौधरी तोड़ के लेके चल गए थे नीतीश जी, भुला गए हैं। इसलिए ये सब बात नहीं है। नीतीश जी अपना काम कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसे ही, एगो देहात में कहावत है, धान सूख रहा है, कौआ अपना टटरा रहा है। ये लोग अपना टटराते रहें, नीतीश जी अपना रोटी सेकते रहेंगे। राजद विधायक हैं रीतलाल यादव, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से बयान दिया और कहा, पहले चंद्रशेखर हो गए, कई राजद के नेता थे जो बड़बोले साबित हुए रामचरितमानस को लेकर। रीतलाल यादव ने कहा कि रामचरितमानस को जो है वह मस्जिद में लिखा गया है। तो क्या हुआ? और एक में सहमति असहमति कहाँ बात है? वो मस्जिद में लिखा है कि श्मशान पर लिखा है कि घर में बैठ के लिखा है कि चौराहा पर बैठ के लिखा है, जो लिखाया वो एक्सेप्टेंस है ना, वो महाकाव्य भारत के जनमानस में एक्सेप्टेंस है ना सबों का। सबको अपने घर में एक रंगा में बांध के पूजा के जगह पर रखते हैं ना। निकला क्या ये महत्वपूर्ण है, बैठ के कहाँ लिखा गया ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो बैठने के बाद जो महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य का अपने संस्कृति में एक्सेप्टेंस कितना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उसका एक्सेप्टेंस अपने संस्कृति में हर जगह बड़ा पवित्र है। लेकिन रीतलाल यादव को ऐसा कहना चाहिए नहीं। तो पढ़ल लिखल आदमी तो कुछ कह सकता है, सब तो पढ़ल लिखल है। हम लोग तो छोटा पढ़ल लिखल है, हम लोग बहुत बोल नहीं सकते हैं। पढ़ल लिखल आदमी का तो अपना फिलॉसफी होता है। आप लोग भी धर्म की राजनीति करते हैं, अब राजद भी खुलकर धर्म को हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अपने धर्मों को, हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं करते हैं। हम अपने संस्कृति को कैरी करना, अपने संस्कृति को अक्षुण्ण रखना, अपने संस्कृति को मजबूत बनाना, अपने संस्कृति को दुनिया में प्रसारित करना, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम किसी के धर्म के खिलाफ बात नहीं करते, हम अपने धर्म के पक्ष में बात करते हैं। इसलिए हम कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते हैं। हम तो सेकुलर पार्टी के लोग हैं, हम लोग अपने धर्म की बात करते हैं। जीतन राम मांझी कब आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं? ये तो जीतन राम मांझी जी बताएंगे, उनसे हमारी तो बात हुई नहीं है। आप लोग तो जाते रहती हैं, आप लोगों से बात हुई थी। हमको भी बता दीजिएगा कि कब तक आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, ये हम लोगों को भी पता नहीं है। जब आएंगे या कुछ होगा तो फिर बदनाम आपको सारा खेल खेल करके आप लोग बैठ जाते हैं, फिर दोषारोपण आप लोगों का तो आदत। अरे नहीं, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी समंदर है और समंदर की सीमाएं किनारा नहीं होता है, नदियों के किनारा होते हैं। इसलिए समंदर में सबको गोता लगाने का अधिकार समाहित करवा रहे हैं। जब आप लोगों से उनको बात हो जाए, हम लोगों को तो अभी पता है नहीं। हम लोग तो किसी के प्रतिबंध लगाते नहीं। तो विचारों की पार्टी है, तो परिवारों का, व्यक्तिवादियों की पार्टी है नहीं। इसलिए विचारों से सहमति जिनको हो उनको सबको सलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।